हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं प्रगति इन्फॉर्मर चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 6 चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के टॉपिक को क्लियर करने जा रही हूं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस है क्या। कि अगर कुछ चीज़ें जो है जिसमें कुछ ऑप्टेंस जो सब्सटेंस जो है अगर आ जाते हैं तो उनको हम लोग किस प्रकार से सेपरेट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि अगर हम लोग जो चाय पीते हैं उसमें भी उसकी पत्ती को अलग करने के लिए एक सेपरेशन चाहिए, जिसके लिए हम लोग छन्ने का यूज करते हैं और सेपरेटली हम लोग चाय को अलग और पत्ती को अलग कर लेते हैं। उसी प्रकार अगर आप कुछ खाते हो और सडनली उसमें अगर मिर्च आ जाए तो सेपरेटली आप लोग पहले उस मिर्च को अलग करोगे, उसके बाद ही आप खाना स्टार्ट करोगे। तो सेपरेशन में कई सारे जो टेक्निक्स और मेथड्स हैं, तो इसमें जो है सो हैंड पिकिंग है, ठीक है ना, जिससे मतलब कि हाथ से हम लोग किसी चीज़ को अलग कर सकते हैं। जो ग्रेन और पल्सेस में जो बड़े बड़े पत्थर रहते हैं, जो छोटे छोटे कंकड़ रहते हैं, उसको हम लोग हैंड पिकिंग मतलब बाई हैंड हम लोग उसको हटा सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में क्या होता है कि उससे हम लोग एयर के जरिए उसको हटा सकते हैं। और नेक्स्ट है विनोइंग। विनोइंग क्या है कि उसे एक सूप या चलनी जिसे हम लोग कहते हैं उसमें रख कर हवा के मदद से उससे हम लोग छलनी से अलग कर सकते हैं। जो भी उसमें सब्सटेंसेस रहते हैं, जो भी कंकड़ पत्थर वगैरह रहते हैं, वो हम लोग अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीविंग। सीविंग में भी उसी तरह से छन्ने वाली मेथड है, ठीक है ना, इससे भी हम लोग सेपरेशन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग सब इस चैप्टर में इसी चीज़ को समझाने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार से सब्सटेंस का जो है सो सेपरेशन किया जाता है। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर के कुछ कंक्लूज़न तो समझ चुके हैं। अब हम लोग इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन विथ आंसर प्रोवाइड कर रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ से सेपरेटली आप एक नोट्स बना सकते हो और इसको सेपरेटली आप अच्छे से एग्ज़ाम्स के लिए इससे प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, गिव टू एग्जांपल्स। हम लोगों को क्यों ज़रूरत होता है सेपरेट करने के लिए कंपोनेंट्स से मिक्सचर को, जो मिक्सचर है उससे हम लोगों को क्यों उससे सेपरेट करना रहता है। इसके लिए 2 उदाहरण हम लोग को देना है। तो बिफोर यूजिंग अ सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस दैट में be mixed with it. Sometimes we separate even useful components if we need to use them separately. For example, जो हम लोगों को कुछ भी जो यूज करने के लिए जो चीज़ होते हैं उसमें से कुछ हार्मफुल जो सब्सटेंसेस रहते हैं उसको जो हम लोग को अलग करना पड़ता है। उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उससे हम लोगों को अलग करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए दाल है, चावल है, ये सभी से हम लोग हैंड पिकिंग के मेथड से उससे उनके जो कंकड़ पत्थर है वो सभी को हम लोग अलग करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसे नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ विनोइंग, वेयर इज़ इट फाइंड यूज्ड। ओके, तो विनोइंग क्या है। विनोइंग मैंने आपको बताया कि वो भी एक छन्ने की मेथड है। तो विनोइंग इज़ द मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कॉन्टेनिंग heavier and lighter components by wind or by blowing air. It is used to separate husk particles from seeds of grain. तो विनोइंग क्या है, एक विधि है जिससे कि कंपोनेंट्स जो मिक्सचर है उससे जो भारी और हल्के जो मिक्सचर में जो हमारे रहते हैं जो भी कंकड़ पत्थर, वो सबको हवा की मदद से, वायु की सहायता से उसे हम लोग अलग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम अ गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग। किस प्रकार आप खाने को बनाने के पहले जो दालें वगैरह होती है उनसे आप लोग किस प्रकार से उनके छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर होते हैं उसको अलग करोगे। तो हस्क और बिगर पीसेस ऑफ डर्ट पार्टिकल्स कैन बी रिमूव फ्रॉम अ सैंपल ऑफ पल्सेस बाय हैंड पिकिंग। मतलब हाथ से जो चुनने की विधि होती है उसके द्वारा हम लोग अलग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज स्विंग, वेयर इज इट यूज्ड। स्विंग इज द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग components of a mixture of different size. Sieving allows fine particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve.
तो ये जो सीवी है ये कौन सा टेक्निक है, इससे भी जो है सो इसमें बड़े बड़े होल रहते हैं, इसके द्वारा भी जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हैं इसके द्वारा हो करके वो निकल जाते हैं। सीविंग भी एक मेथड है, इसके ज़रिए भी कंपोनेंट से जो हमारा जो भी हस्क वगैरह होता है उससे हम लोग अलग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये सभी क्वेश्चन आपके बुक से फॉलो किए गए हैं, ओके। और बुक में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम द मिक्सचर, आप किस प्रकार पानी से मिट्टी को अलग करोगे, मतलब बालू को अलग करोगे, पानी और बालू के मिश्रण को से पानी को किस प्रकार अलग करोगे और बालू को किस प्रकार से अलग करोगे। सैंड मीन्स बालू। तो टू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स, हम लोग कुछ स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। लीव मिक्सचर टू स्टैंड आउट undistributed for some time in a container. Sand settles at the bottom of container. It is called sedimentation. तो ये जो मतलब पानी को कुछ देर के लिए हम लोग रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, इस विधि को हम लोग सेडिमिनेशंस कहते हैं, ठीक है। नंबर 6, इज़ इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्सड विथ वेट फ्लोर, इफ़ यस हाउ विल यू डू इट। यस, थ्रू सिविंग वी कैन सेपरेट शुगर मिक्सड विथ वेट फ्लोर। क्वेश्चन नंबर 7, तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सभी क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन आपको मिल रहे हैं और आप इससे सेपरेटली एक नोट्स बना लो, ओके। इस नोट्स से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप जब भी एग्ज़ाम के टाइम्स आपको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, आप अपने कॉपी को खोलोगे और बस आपके सारी कॉपी में क्वेश्चन आंसर आपको एक जगह पे मिल जाएंगे। देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 है ट्रू और फॉल्स, ये आंसर यहाँ पे है, ये भी आपको सॉल्व किया हुआ है इसमें। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिया हुआ है, तो इससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इस वीडियो से और आगे देखना चाहते हो और वीडियो अपने क्लास से रिलेटेड टॉपिक से, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर